पिछले कुछ दिनों से आपके मोबाइल फोन, व्हाट्सएप ग्रुप में और सोशल मीडिया के गलियारों में एक खबर तेजी से दौड़ रही है। क्या देश में फिर से लॉकडाउन लगने वाला है? लोग डरे हुए हैं, बाजारों में अफरा तफरी का माहौल है और पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें दिख रही हैं। लेकिन आज हम इस डर के कारोबार का पर्दाफाश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं सादब साथ तिवारी। आप देख रहे हैं सबको सूरज न्यूज। सबसे पहले जान लीजिए कि भारत सरकार की ओर से लॉकडाउन लगाने का कोई भी आदेश जारी नहीं किया गया है। यह पूरी तरह से एक सोची समझी अफवाह है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर यह डर फैला कौन रहा है। फेसबुक और यूट्यूब पर कुछ ऐसे तत्व सक्रिय हैं जो व्यूज और लाइक के चक्कर में पुराने क्लिप्स को एडिट करके चला रहे हैं। साल 2020 और 21 के प्रधानमंत्री मोदी के पुराने भाषणों को आज का बताकर पेश किया जा रहा है ताकि आप गुमराह हों। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव और खाड़ी देशों में छिड़ी जंग की खबरों का फायदा उठाकर कुछ लोग यह अफवाह फैला रहे हैं कि कच्चे तेल की कमी होगी और सरकार देश बंद कर देगी। यह दावा पूरी तरह आधारहीन है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी खुद कह चुके हैं कि देश में ईंधन का पर्याप्त भंडार है। चीन में बढ़ते केसों या नए वेरिएंट्स की खबरों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और घबराने की कोई बात नहीं है। लेकिन सवाल सिर्फ सोशल मीडिया और अफवाहों का नहीं है। सवाल उन जिम्मेदार चेहरों पर भी है जिन्हें जनता ने चुनकर सदन में भेजा है। जब देश में किसी संकट की आहट होती है तो नेताओं की भूमिका क्या होनी चाहिए? शांति बनाए रखना या जलती आग में घी डालना? विपक्ष का काम सरकार को घेरना है, लेकिन क्या डर फैलाना राजनीति है? कुछ नेता बिना ठोस जानकारी के आर्थिक आपातकाल या पूर्णबंदी जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। बिना आधार के दिए गए ये बयान बाजार में पैनिक बाइंग को बढ़ावा देते हैं, जिससे महंगाई और कालाबाजारी बढ़ती है। वहीं सरकार की ओर से भी स्पष्टीकरण आने में कभी कभी देरी हो जाती है। जब अफवाहें जंगल की आग की तरह फैलती है तो मंत्रियों को तुरंत सामने आकर स्थिति साफ करनी चाहिए। अधूरी जानकारी या देर से किया गया खंडन भी जनता के मन में कुछ छुपाया जा रहा है वाला डर पैदा करता है। नेताओं को समझना होगा कि उनकी एक गलत बाइट या एक ट्वीट लाखों लोगों की रोजी रोटी और मानसिक शांति पर भारी पड़ सकता है। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन देश की स्थिरता से खिलवाड़ किसी को भी शोभा नहीं देता। अब बात करते हैं उस सियासी दंगल की जिसने इस डर को और हवा दी है। एक तरफ विपक्ष के नेता सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष इसे प्रोपोगंडा बता रहा है। विपक्ष के प्रमुख चेहरों ने हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस और सोशल मीडिया के जरिए सरकार को घेरा है। उनका कहना है कि सरकार की आर्थिक नीतियां विफल रही हैं और ध्यान भटकाने के लिए लॉकडाउन जैसे डर पैदा किए जा रहे हैं। कुछ नेताओं ने तो यहां तक कह दिया है कि अगर फिर से वैसी ही पाबंदियां लगी तो गरीब मजदूर कहां जाएगा। तर्क यह है कि विपक्ष के ऐसे आशंका भरे बयान अक्सर जनता के बीच चेतावनी की तरह लिए जाते हैं, जिससे लोग घबराहट में राशन और ईंधन जमा करने लगते हैं। वहीं सरकार के मंत्रियों और प्रवक्ताओं ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। केंद्रीय मंत्रियों ने दो टूक शब्दों में कहा है कि कुछ लोग देश की बढ़ती अर्थव्यवस्था की रफ्तार को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय साजिश के तहत ऐसी अफवाहें फैला रहे हैं। सरकार का दावा है कि विपक्षी नेता जानबूझकर पैनिक पैदा कर रहे हैं ताकि बाजार अस्थिर हो। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या जनता इन दोनों के बीच फुटबॉल बन गई है? एक तरफ डर दिखाया जाता है, दूसरी तरफ सफाई दी जाती है, लेकिन असलियत में ठोस एक्शन गायब है। नेताओं को यह समझना होगा कि उनके एक एक शब्द की भारी कीमत आम आदमी चुकाता है, चाहे वो पेट्रोल की लाइन में लगा मजदूर हो या अपनी दुकान बंद होने के डर से सहमत छोटा व्यापारी। राजनीति बंद होनी चाहिए और स्पष्टता सामने आनी चाहिए। राजनीति और अफवाहों के इस शोर के बीच सबसे जरूरी है देश का आम नागरिक। आपकी एक छोटी सी समझदारी इस डर के चक्र को तोड़ सकती है। याद रखिए, जागरूकता ही डर का सबसे बड़ा इलाज है। सुरक्षित रहिए, अफवाहों से दूर रहिए और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत
बनाए रखने में अपना योगदान दीजिए। आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए संपूर्ण स्वराज न्यूज। नमस्कार।